गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी पाठ 2 साहसी नीलू। आज हम हिंदी में पाठ 2 का अभ्यास करने वाले हैं। उसके लेखक रमेश चंद्र पंत हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहाड़ की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। तलहटी यानी वैली, यानी कि नीचे का मैदानी भाग। एक छोटा सा गांव था, उसका नाम था सरायखेत। चारों ओर चीड़ के घने वृक्षों से घिरा वह गांव काफी सुंदर लगता था। चीड़ के घने वृक्षों के बीच देवदार के खूब लंबे एवं ऊंचे वृक्ष गांव की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। विद्यार्थी मित्रों, ये चीड़ और देवदार दोनों वृक्ष के नाम हैं। गांव चूंकि घने वृक्षों से घिरा था, इसलिए अक्सर हिंसक पशु गांव में आ जाया करते थे। बाघ द्वारा कुत्ते एवं छोटे छोटे जानवरों को जब तक उठा ले जाना यह सामान्य बात हो गई थी। गांव में कुल मिलाकर 15-20 परिवार ही रहते थे, यानी कि गांव में बस्ती कम थी। खेती ही सभी के जीवन यापन का एकमात्र सहारा थी। यहाँ के गांव के लोग खेती पर निर्भर रहते थे। इसी गांव के मुखिया यानी प्रधान मुखिया की एक लड़की थी, नीलिमा। उम्र यही कोई 12 वर्ष थी। नीलिमा कितने साल की थी? 12। गांव के लोग उसे नीलू कहकर पुकारते थे। नीलू थी तो छोटी, लेकिन थी बहुत साहसी। साहसी यानी कि हिम्मतवान, ब्रेव। अक्सर छोटे मोटे हिंसक जंगली जानवरों को वह डराती लेकर खड़े दिया करती थी। डराटी लेकर यानी डराटी एक औजार का नाम है। लोहे का धनुषाकार औजार। खड़ेरना यानी कि उसको भगाना। अनेक बार तो उसके पिता ने समझाया भी था, बेटी, इस तरह जंगली जानवरों के पीछे पड़ना बहुत खतरनाक होता है। कभी कभी वे पलटकर हमला भी कर देते थे और फिर उनसे बच पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन पिताजी, आपने ही तो कहा है कि इन जंगलों में के बीच यदि रहना है तो साहसी यानी कि बलवान होना ही पड़ता है। और पिता चुप हो जाते। नवंबर का महीना था। गांव के बड़े बूढ़े लकड़ियां लाने जंगल चले गए थे और स्त्रियां गांव से दूर खेतों में काम करने गई हुई थी। विद्यार्थी मित्रों, नवंबर यानी कि ठंडी की सीजन आ रही थी। अभी लकड़ियां जलाने के लिए जंगल में जाना पड़ता था। कहीं दूर खेतों में स्त्रियां गांव से दूर काम करने के लिए गई हुई थी। आगे नीलू घर के बाहर गांव के कुछ अन्य बच्चों के साथ खेलने में मग्न थी, यानी कि लीन होना। मग्न होना यानी लीन होना। अचानक पास के जंगल में से एक भालू गांव में घुस आया। बच्चों को देखकर वह उनकी ओर लपका। बच्चे डरकर शोर मचाने लगे। बच्चे अब चिल्लाने लगे भालू को देखकर। जिसे जिधर रास्ता मिला वह उधर ही भागा निकला। 5 साल की एक नन्ही बच्ची भाग न पाने के कारण खूब जोर जोर से रो रही थी। नीलू अपने घर की खिड़की से भाग आने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, लेकिन बच्ची कुछ सुन ही नहीं रही थी और लगातार रोए जा रही थी। भालू भी उसी की ओर बढ़ा जा रहा था। तो विद्यार्थी मित्रों, આ પાઠમાં જંગલમાંથી એક ભાલુ એટલે કે રીંછ આવી જાય છે અને બધા ગમે ત્યાં જેને જ્યાં રસ્તો મળ્યો ત્યાં બધા ભાગે છે। એક નાની છોકરી જે 5 વર્ષની છે, જે ભાગી નથી શકતી અને બેસીને રડી રહી છે। નીલુ એના બારીમાંથી જોર જોરથી ચિલ્લાવે છે અને છોકરીને કહે છે, પણ છોકરી સાંભળી નથી રહી અને ભાલુ એટલે કે રીંછ એની નજીક આવી રહ્યો છે।